2005 में जब हम पहली मर्तबा उम्रे के लिए गए थे अपने वालिदैन के साथ, तो उस वक्त बैतुल्लाह पर जब पहली नजर पड़ी थी तो हमने 13 दुआएं मांगी थी। उनमें से एक दुआ ये मांगी थी कि या अल्लाह किसी वक्त हम अपनी फैमिली के साथ हज बैतुल्लाह के लिए आए। जहाज भी लैंड होते हुए देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। बड़ी ख्वाहिश थी कि जाए उम्रे पर, मक्का मदीना देखें। आज वो दिन आ गया। दादा दादी की दुआ लग गई है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुदूद हरम में कुफार दाखिल नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं। बिल आखिर हम अपने होटल मस्जिदुल मुहाजिरीन में पहुंच चुके हैं। हरम शरीफ में दाखिल हो गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ देख रहा था, यहाँ पर इतना सुकून, इतना इत्मीनान था, दुनिया व माफिहा को भूला हुआ था। अब मैं उम्रा करने के लिए बाबे फहद से अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये देखो बैग पड़ा तो पड़ा रहे, कोई नहीं उठाएगा। ये हरम के मीनारों की बुलंदी अल्लाह के किबरियाई पर दलालत करती है। कबूतर चौक है, ये देखें कबूतर चौक मक्का का यही मशहूर है। ये क्या चीज है? ब्रेड है। दाना डालो ना, डालो। क्यों डाल रही हो? किसने कहा है? नाना ने कहा है। अच्छा, ये जो ख्वातीन बेटी है ये कबूतरों के दाना बेचने वाली है। ये जो छोटी सी बच्ची है ये भी कबूतरों से खेल रही है जी। अगर कोई मक्का मुकरमा में हो और फिर वो उम्रा करना चाहे तो जरूरी है कि वो हुदूद हरम से बाहर निकल जाए। चुनाचे हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं और जाएंगे मस्जिद आयशा। कितने रियाल रहता है मस्जिद आयशा आना जाना? मस्जिद आयशा आना जाना अभी आगे 10 रियाल है। अभी थोड़ा रेट ज्यादा हुआ है। एक आदमी को आना जाना 10 रियाल लेता है। बच्चा पार्टी को इन्होंने वो डिग्गी में बिठा दिया। ये देखें डिग्गी में। आज जो हम उम्रा है ये अपनी वालदा मरहूमा और बच्चे जो है अपने दादा मरहूम की तरफ से करेंगे। जी हम हुदूद हरम से बाहर आ गए। ये जी मस्जिद आयशा के अंदर से लोग इहराम बांधकर नियत करके तलबिया पढ़ते हुए जोक दर जोक दीवाना वार हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं। आज मेरे मेहमान आए थे मुझसे मिलने के लिए। वो फलों का टोकरा लेकर आए। हाजियों को और उम्रा करने वालों को ज़ियूफ़ुर रहमान कहा जाता है, अल्लाह के मेहमान कहा जाता है। अल्लाह के जो मेहमान होते हैं अल्लाह उनको फिर खिलाते हैं। अल्लाह ताला अपने मेहमान बंदों को खिलाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता लेकिन साथ मौजूद है, स्ट्रॉबेरी मौजूद है। हम अपनी फैमिली के साथ उम्रे के लिए आए हुए हैं। हमारे एक दोस्त है वो मिलने के लिए आए तो इतना सारा फ्रूट का पूरा कार्टन लेके आए। ये सफ़ा की पहाड़ी है। ये देखें सफ़ा की पहाड़ी है और सफ़ा की पहाड़ी से ये बैतुल्लाह शरीफ नज़र आता है। सफ़ा की पहाड़ी है। कुरान पाक में इसी जगह से इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को यहाँ छोड़ के पानी के तलाश के लिए मरवा की तरफ जाती थी और पानी नहीं मिलता था तो फिर यहाँ आती थी, फिर वहाँ जाती थी। 7 चक्कर उन्होंने काटे थे।
अल्लाह को अम्मा हाजरा की वो अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक रहने तक लोगों के लिए बना दिया कि सफ़ा मरवा की सही जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक हज और उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। ये देखें, ये आपको आगे दो हरी हरी 4 पट्टियाँ नज़र आ रही हैं। ये हरी हरी जो 4 पट्टियाँ नज़र आ रही हैं ना, इसका मतलब है कि यहाँ से आपने दौड़ना। खादिमैन हरमैन शरीफैन ने बड़ी खिदमत की है वाक़तन। देखें, जो थक जाता है यहाँ पर बैठ जाए। जब अपने घरों में 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हो, यहाँ पर इतनी तवील कतारें होती हैं और चलते हैं, और अल्लाह के रहमत से, अल्लाह के फजल से फिर चलते ही जाते हैं। ये जो नज़र आ रही है आपको, ये पहाड़ी है मरवा की असल। आज हम जा रहे हैं मक्का मुकरमा के अहम तरीन मकामात की ज़ियारत के लिए। मक्का मुकरमा हो या मदीना मुनव्वरा, दोनों जगह पर बेशुमार मुक़द्दस मुकामात और आसार मौजूद हैं। आप जब भी आएँ तो ये जो सरकारी ज़ियारत है ये भी ज़रूर करें। ये बहुत सस्ती पड़ती है। टैक्सी यहाँ पर बहुत महंगी है। यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में टैक्सी सबसे ज़्यादा महंगी होती है। सफ़र जो है वो मक्का ज़ियारत का है, जिसमें 18 से 20 मुकामात मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करें। तमाम हज साहबान, अभी हमारी गाड़ी जा रही है जबले सौर गारे सौर की तरफ। माशाअल्लाह, शेख तो सुदेश का घर। एक नौजवान जो मुल्क पाकिस्तान से था, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया इसी यूनिवर्सिटी से। ये आपको सीधे हाथ पर ये मस्जिद फतह है। वो देखिए तमाम हज साहबान, मस्जिद ज़ियारत है मस्जिद खैर। ये वो मस्जिद है जहाँ पे 70 अंबिया इकराम ने अपने वक्त में इबादत की है, नमाजें अदा की हैं। जुबादा सोचती है मैं मलका हूँ, मुझे पानी मैसर नहीं है। जो आम हज साहबान यहाँ पे आए हैं उनको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी की जोड़ी हुई पाई लग जाएगी, नहर मुकम्मल ना होगी। जमीन इसी पहाड़ी में किसी गार में नाजिल हुई थी। वो हिरा से उतर कर सोए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया भी साथ में आया। और जबले नूर के अंदर गार हिरा वाक़ है। ये देखो ऊपर जो पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये अभी सऊदी हुकूमत ने इसके लिए रास्ता भी बना दिया है। इस पर चढ़ने के लिए 3 घंटे चाहिए, 1.5 घंटा चढ़ने के लिए, 1.5 उतरने के लिए। ये गार सौर नज़र आ रहा है दूर, जबले सौर बिल्कुल पीछे आपको जबले सौर नज़र आ रहा है। जबले सौर के अंदर गार सौर है। देखिए, आपको नीला सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। अभी मैं अपने बच्चियों को इसकी तारीख बता रहा था कि इसकी तारीख क्या है। वो सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे और उनके आंसू गिर रहे थे। जबले रहमत अपनी बहार दिखा रहा है। ये लोग यहाँ पर नवाफिल भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। हर वक्त इसमें तोसी का काम जारी रहता है। एक वक्त आएगा कि शायद 10 लाख अफराद के लिए गुंजाइश बन जाएगी। ये नीम के और कीकर के दरख्त नजर आ रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान से आए हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने लगवाए थे, ये उनके लिए सदका जारिया है। यहाँ पे ज़माना जाहिलियत में कुरैशी मक्का अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। हज़रत सासा बिन नाजी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनके बारे में है कि उन्होंने 40 बच्चियों को यहाँ पे जिंदा दरगोर उन्होंने से बचाया। इलाका नज़र आ रहा है आपको, ये तारीख़ी इलाका है, इसको बनी हाशिम कहा जाता है। और ये जो पूरा इलाका था, इसी इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनो हाशिम के जो अफराद थे वो सब लोग यहाँ पे मुकीम। वो बाबुल नबी कहलाता है। वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुआ करते थे। हज़रत अबी तालिब और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था बिल्कुल इस तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काबे के ऊपर से हुबल को निकाल के उसको यहाँ बाब शेबा के नीचे दफन कर दिया। ये जो सामने बाथरूम बना है, ये बाथरूम अम्र इब्न हिशाम अबू जहल उसका ये घर था। जितने भी कुरैश मक्का के जो आपस के झगड़े और जंगो जदल होता था, जब सुलह का वक्त आता था तो ये उसी पहाड़ी के नीचे आके वो सुलह सफाई किया करते थे। ये जबल उमर है। ये जो रोड है, इस
کو شار ابراہیم خلیل کہتے ہیں، جو کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی راستے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسی راستے سے آئے۔ پھر وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے آپ نے چھوڑا یا خود چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ صحیح بات۔ اور پھر صفا مروہ کے سعی اور زمزم وجود میں آیا۔ اب ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ یہ وہ مسجد ہے، اور یہیں سے ہی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے غار ثور میں یہیں سے ہی کھانا لے کے جاتی تھی۔